गुड इवनिंग एवरीवन, इट्स मी एन के शर्मा फ्रॉम कोर अकेडमी। आज हम लोग देखेंगे कि कोई भी सेंटेंस, कोई इंट्रोगेटिव आईपी सेंटेंस और आईपी नेगेटिव में कैसे बनाते हैं। मतलब जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का अभी तक हम लोग बात कर चुके हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में टोटल 6 तरह का सेंटेंस मिलेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगभग 6 तरह का मिलेगा। जैसे क्या क्या था कि जनरल सेंटेंस था, फिर नेगेटिव सेंटेंस था, इंट्रोगेटिव था, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और आईपी और आईपी नेगेटिव। तो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस कर चुका है। जनरल सेंटेंस हम लोग बना चुके हैं, नेगेटिव सेंटेंस बना चुके हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना चुके हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना चुके हैं। अब लास्ट है अगला आईपी सेंटेंस। आईपी को हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आई एम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन किसको बोलते हैं? तो जितने भी WH वर्ड है, WH वर्ड में जैसे क्या क्या है? WH वर्ड तो व्हेन है, व्हेन मतलब कब होता है, हु है, कौन, हाउ कैसे, व्हाट क्या, होम किसको, और भी बहुत सारा है। तो ये सब जो भी सेंटेंस है वो क्या होता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। मतलब आईपी इसको बोलते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। और इसी से रिलेटेड क्या होता है, एक सेंटेंस बनती है जिसको बोलते हैं आईपी सेंटेंस। और आईपी सेंटेंस को हम लोग जैसे देखते हैं कि कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, या आप जैसे देखें कि 2 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या मैं स्कूल जाता हूँ, क्या मैं स्कूल जाता हूँ। एक सेंटेंस ऐसा हो गया जिसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उसके बाद दूसरा है कि मैं स्कूल क्यों जाता हूँ, क्यों जाता हूँ। तो ये जो दोनों सेंटेंस है, दोनों में फर्क दिख रही है। दोनों में तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन इसमें क्या है कि क्या मैं स्कूल जाता हूँ, तो उत्तर में हो सकता है हाँ या तो नहीं। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन रहे तो उसमें कुछ ना कुछ, जैसे मैं स्कूल क्यों जाता हूँ तो उत्तर आएगा पढ़ने के लिए, कोई रहेगा कि खाने के लिए, कोई रहेगा किसी, मतलब कुछ ना कुछ उसका जो एक मोटिव रहेगा वो लिख देगा। लेकिन अगर इसमें रहेगा तो हाँ या नहीं में लिखेगा। अभी हम लोग एक सेंटेंस पढ़ चुके हैं, इंट्रोगेटिव में पढ़ चुके हैं। अब देखेंगे कि मैं स्कूल क्यों जाता हूँ, मतलब आईपी वाला सेंटेंस को देखेंगे। और जब भी आईपी वाला बात आता है तो आईपी में इतने सारे चीज होते हैं, व्हेन होता है, हु होता है, हाउ होता है, व्हाट होता है। बात आती है एक होती है कि क्या वाला, कि तुम क्या खाते हो। एक होता है क्या तुम खाते हो, क्या तुम खाते हो। और दूसरा है कि तुम क्या खाते हो, तुम क्या खाते हो। एक है कि क्या तुम खाते हो और दूसरा होता है तुम क्या खाते हो। एक का उत्तर आएगा कि क्या तुम खाते हो, तो समझ में आएगा कि हाँ या तो नहीं बोल दे। लेकिन दूसरा क्या बोलेगा, तुम क्या खाते हो, तो बोल देगा केला, आम, अमरूद, जिस तरह से जो भी रहेगा वो अपना बोल देगा। मतलब एक में उत्तर क्या मिला, हाँ या नहीं में, मतलब यस या नो में। और एक में कुछ वस्तु का नाम मिला। तो क्या अगर शुरू में रहेगा तो उसको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बोलते हैं, और अगर क्या बीच में रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, आईपी सेंटेंस में हो जाएगा। तो हम लोग अगला सेंटेंस देखते हैं कि आईपी सेंटेंस में, आईपी सेंटेंस अगर रहा तो आईपी सेंटेंस का सबसे पहला चीज है इसका स्ट्रक्चर। तो आईपी में पहले लिखते हैं आईपी। आईपी मतलब जो रहेगा, व्हेन रहेगा, हु रहेगा, हुम रहेगा। उसके बाद लिखते हैं डू या डज। आईपी के बाद डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट ऑफ द कंप्लीमेंट। इस तरह से रहेगा। इसको हम लोग अच्छे तरीके से क्वेश्चन के साथ देखते हैं कि जैसे अगर रहा कि मैं गाना क्यों गाता हूँ, गाना क्यों गाता हूँ। इतनी बात तो क्लियर हो गई कि ये सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंत में क्या होता है, ये क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है लगा हुआ है, या ता हूँ, ते हूँ, इस तरह से लगा हुआ है। तो मैं गाना क्यों गाता हूँ,
उत्तर आएगा कुछ, हाँ या नहीं तो उत्तर नहीं मिलेगा। मतलब इसमें कुछ ना कुछ मिलेगा, बोलेगा कि मैं शौक से गाता हूँ, मैं प्रोफेशनल बनना चाहता हूँ, इस तरह से उत्तर आएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे कि आईपी क्या है इसमें, तो क्वेश्चन कहाँ से रेज हो रहा है, एक क्यों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ए क्यों सबसे पहले लिखाएगा, आईपी क्या हो जाएगा यहाँ पे, और क्यों का क्या हो जाता है, वाई हो जाएगा। तो सबसे पहले लिख देंगे वाई। और उसके बाद डू या डज, तो डू या डज के लिए क्या करेंगे, देखेंगे कि क्रिया यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, आई सब्जेक्ट है, और आई के साथ मैंने शुरू में ही कहा था कि आई सिंगुलर है, लेकिन एक्सेप्शन केस में आई के साथ हमेशा डू लगता है। तो आई के साथ क्या हो जाएगा, वाई डू आई। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वर्ब लगेगा। तो वर्ब यहाँ क्या है, गाना है। तो यहाँ पे वाई डू आई सिंग अ सॉन्ग, सिंगर सॉन्ग। इस तरह से हम लोग इंट्रोगेटिव आईपी जो सेंटेंस रहता है हमको आराम से बना सकते हैं, आईपी वाला सेंटेंस को। अब जैसे देखिए कि वह हमेशा किताब क्यों पढ़ता है, दूसरा है कि वह हमेशा किताब क्यों पढ़ता है, क्यों पढ़ता है। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि वह हमेशा किताब क्यों पढ़ता है। अब जैसे देखिए कि क्वेश्चन क्या हो रहा है कि आईपी यहाँ पे भी पता चल गया, यहाँ पे आईपी में कई सारे लिख दिए हैं कि क्या होता है, कब होता है, कौन होता है, कैसे होता है, क्या होता है, किसको होता है। तो ये सब क्या है, आईपी है। तो उसी तरह यहाँ पे क्या हो गया, क्यों हो गया। तो क्यों के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो वाई लिखेंगे। तो आईपी सबसे पहले आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई। उसके बाद डू या डज, तो वह क्यों पढ़ता है। देखिए अगर ती लगा हुआ रहता तो सी हो जाता, मतलब अगर फीमेल रहता पढ़ती, अगर रहता पढ़ती मतलब फीमेल हो गया, और फीमेल के लिए क्या यूज होता है, सी यूज होगा। लेकिन अगर पढ़ता है तो एक मेल हो गया, और मेल के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, ही लगाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे। और वह सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। सिंगुलर वर्ब क्या है, डज है। तो वाई डज ही, पढ़ना का क्या हो जाएगा, वर्ब यहाँ पे क्या है, पढ़ना है। तो वाई डज ही रीड अ बुक, वाई डज ही रीड अ बुक, वाई डज ही, ऑलवेज यहाँ पे लगा दीजिए, वाई डज ही रीड अ बुक ऑलवेज, डायरेक्ट a book always। ये ऑलवेज बीच में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी लगाए तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो वाई डज ही ऑलवेज रीड ए बुक, या वाई डज ही रीड ए बुक ऑलवेज, दोनों में से कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से हम लोग क्या देखें कि आईपी सेंटेंस में क्या रहेगा कि क्वेश्चन तो पूछा जाता है, लेकिन उसका उत्तर यस नो में नहीं आता। जब ऐसे क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले हम क्या करें, आईपी लिखेंगे, उसके बाद डू या डज लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर V1 लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए आईपी के बाद आता है आईपी नेगेटिव। तो आईपी नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, अब इसमें भी क्या है, जिस तरह से इंट्रोगेटिव पढ़े थे तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव आराम हो गया था, जैसे जनरल पढ़े थे तो नेगेटिव आसान हो गया था, उसी तरह अगर आईपी पढ़ लें तो आईपी नेगेटिव आसान हो जाएगा। आईपी नेगेटिव में कुछ नहीं होता है कि जैसे सेंटेंस आईपी में रहेगा उसमें नहीं लगा हुआ रहेगा, जैसे मैं किताब क्यों नहीं पढ़ता, क्यों यहाँ पे क्या लग गया, नहीं पढ़ता, क्यों नहीं पढ़ता हूँ, मैं किताब क्यों नहीं पढ़ता हूँ। अब ये क्या हो गया कि क्यों तो लगा हुआ है, आईपी तो है, उसके साथ अगर नहीं लग गया तो आईपी नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो सबसे पहले आईपी होगा, फिर डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बन गया, आईपी प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। एक खुद से आप बना सकते हैं। अब जैसे इसको बनाना होगा तो क्या लगाएंगे, सबसे पहले आईपी क्या है, तो वाई यहाँ पे आईपी है, तो वाई के साथ
उसके बाद डू या डज में क्यों लगाएंगे, तो ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट क्या है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई, और आई के साथ हमेशा क्या लगता है, डू लगता है। तो वाई डू आई, उसके बाद पढ़ना का क्या हो जाएगा, वर्ब यहाँ पे पढ़ना का क्या हो जाएगा, तो रीड, वाई डू आई रीड अ बुक, वाई डू आई, यहाँ पे नॉट भी है, वाई डू आई, उसके बाद नहीं है, तो वाई डू आई नॉट रीड अ बुक। तो इस तरह से हम लोग क्या किए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आईपी में, आईपी नेगेटिव भी देख लिए, आईपी भी देख लिए। एक और सेंटेंस देखिए, अगर आराम से देखना है तो मैं पानी क्यों, जैसे अगला है कि मैं पानी कब नहीं पीता हूँ, कब नहीं पीता हूँ। तो देखिए यहाँ पे भी कैसा सेंटेंस है, तो इस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है लगा हुआ है, तो सेंटेंस तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया। अब तो आराम से पता चल जाएगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या नहीं। उसके बाद देखिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में WH वर्ड लगा हुआ है, हाँ, व्हेन होम लगा हुआ है WH वर्ड, और नहीं भी लगा हुआ, इसलिए आईपी नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और आईपी नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, आईपी प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। अब यहाँ पे आईपी क्या है, तो व्हेन कब पीता हूँ, तो व्हेन उसके बाद डू या डज में क्या लगेगा, तो वो सब्जेक्ट डिपेंड करेगा। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, आई है, तो आई के साथ क्या लग जाएगा, डू लग जाएगा। तो व्हेन डू आई, उसके बाद क्या है, नॉट लगेगा, तो नॉट, व्हेन डू आई नॉट, पानी पीना का क्या होता है, तो ड्रिंक वाटर। इस तरह से हम लोग क्या किए, इंट्रोगेटिव आईपी नेगेटिव सेंटेंस हम लोग कंप्लीट किए। आईपी नेगेटिव सेंटेंस आसान है, आईपी भी सेंटेंस आसान है। मतलब अगर देखें तो पूरा टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर समझ में आ गया तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट और आसान से समझ में आ जाएगा, वहाँ पे समय कम लगेगा। यहाँ पे अभी अगर एक वीडियो 30 मिनट का बन रहा है तो वहाँ पे एक वीडियो में ही लगभग 40 मिनट का वीडियो में पूरा का पूरा प्रेजेंट इम्परफेक्ट खत्म हो जाएगा। अब जैसे देखिए कोई सेंटेंस अगर हम लिखते हैं, सबसे पहले पूरा का पूरा स्ट्रक्चर अरेंज करके लिख देते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का पूरा स्ट्रक्चर, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पूरा स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या था कि जनरल सेंटेंस था, और जनरल सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट ऑफ द कंप्लीमेंट, ये पहला स्ट्रक्चर था। फिर दूसरा था नेगेटिव में कुछ नहीं करना है, यहाँ पे डू या डज लगा देना है, और डू या डज लगते ही नॉट आ जाएगा, तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट ऑफ द कंप्लीमेंट, ये हो जाएगा। फिर नेगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव लगेगा, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बोलते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, डू या डज इसका आगे आ जाएगा, तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट ऑफ द कंप्लीमेंट। इस तरह से इंट्रोगेटिव का भी बन गया। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हो जाएगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट, इसके साथ नॉट लग जाएगा, नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट ऑफ द कंप्लीमेंट। जब भी नॉट लगेगा सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में लगेगा। उसके बाद आईपी है, तो आईपी में कैसा हो जाएगा, तो सबसे पहले आईपी लिखाएगा, उसके बाद जो इंट्रोगेटिव में सेम का सेम फिर से लिखा जाएगा, आईपी प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट ऑफ द कंप्लीमेंट। इस तरह से आईपी भी हो गया। उसके बाद है आईपी नेगेटिव, तो आईपी नेगेटिव सेंटेंस में होता है आईपी में नॉट लग जाता है, और नॉट कहाँ लगता है, हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में लगता है। तो आईपी प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट ऑफ द कंप्लीमेंट। तो इस तरह से मलेफ के पास पूरा का पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है। इसको एक बार क्या कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए।
ठीक है, शायद नोट डाउन हो गया होगा। अब अगला देखते हैं कि कोई सेंटेंस है। अब हम लोग देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस को हम लोग 6 तरीके से बना सकते हैं। कल पिछला दिन हम लोग देखे थे कि 4 तरीके से बनाए थे। अब कोई भी सेंटेंस को अगर देते हैं उसको 6 तरीके से कैसे बनाया जाए वो देखिए। कि कोई एक सेंटेंस, सिंपल सा सेंटेंस देते हैं कि मैं पानी पीता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, मैं पानी पीता हूँ। तो ये सेंटेंस है, ये कैसा सेंटेंस है? तो जनरल सेंटेंस है। अब इसको क्या कीजिए, सबसे पहले नेगेटिव में बनाइए। तो जनरल को नेगेटिव में बनाने के लिए सबसे आसान है, तो क्या हो जाएगा नेगेटिव में, मैं पानी नहीं पीता हूँ, नहीं पीता हूँ। ठीक है, तो ये सब सिंपल है। उसके बाद क्या हो जाएगा, नेगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव में अगर हमें करना हो तो कुछ नहीं बोले थे कि इसके बगल में क्या करना है, इसके पहले क्या लगा देना। मतलब जनरल सेंटेंस में अगर क्या लगा देते तो इंट्रोगेटिव हो जाता है। तो क्या मैं पानी पीता हूँ, क्या मैं पानी पीता हूँ। और अगर इसको इंट्रोगेटिव को हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बनाना हो तो क्या कर देते हैं, इंट्रोगेटिव में ही नॉट लगा देते हैं, मतलब नहीं लगा देते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या मैं पानी नहीं पीता हूँ, क्या मैं पानी नहीं पीता हूँ। इस तरह से ये हो जाएगा। उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव के बाद आईपी है। तो आईपी में क्या करते हैं, हम डब्ल्यूएच वर्ड लगा सकते हैं। अब वहाँ पे डिपेंड करेगी कौन सा डब्ल्यूएच वर्ड लगा। अब यहाँ पे रहेगा कि मैं क्या क्या के मतलब मैं पानी क्या पीता हूँ, तो क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है। एक क्वेश्चन हो सकता है कि मैं पानी क्यों पीता हूँ। तो इस क्वेश्चन में क्या कर देंगे कि मैं पानी क्यों पीता हूँ। तो हमारे पास अगला एक हो गया। उसके बाद अगला देखते हैं आईपी के बाद आईपी नेगेटिव। तो आईपी नेगेटिव अगर आसान है कि मैं पानी क्यों नहीं पीता, क्यों नहीं पीता हूँ। और इस तरह से हम लोग क्या किए, एक सेंटेंस हमें अगर मिल गया तो इसको क्या किए आराम से 6 अलग अलग तरीके से हम लोग बना लिए। अब जैसे देखिए अगर स्ट्रक्चर हमें पता होगा जिसका क्या बन जाएगा, तो आई के साथ ड्रिंक का V1 लगेगा, तो आई ड्रिंक वाटर। इस तरह से इसका बन जाएगा। उसके बाद है कि मैं पानी नहीं पीता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आई डू नॉट ड्रिंक वाटर। ठीक है। उसके बाद है कि क्या मैं पानी नहीं पीता हूँ, क्या मैं पानी पीता हूँ। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। तो यहाँ पे डू आई ड्रिंक वाटर, डू आई ड्रिंक वाटर। ये स्ट्रक्चर से देखेंगे तो और आराम से समझ में आएगा। क्या मैं पानी नहीं पीता हूँ, तो क्या के लिए पहले क्या आ जाएगा, डू आ जाएगा। उसके बाद आई, तो डू आई नॉट ड्रिंक वाटर, डू आई नॉट ड्रिंक वाटर। उसके बाद है कि मैं पानी क्यों पीता हूँ। मैंने कहा था कि जब भी आईपी सेंटेंस रहेगा तो उसके लिए क्या करना है, आईपी के लिए सबसे पहले आईपी लिख देंगे। तो आईपी यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो वाई के बाद डू या डज लगेगा। तो डू या डज किसके अनुसार, तो सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई है। तो वाई डू आई पानी क्यों पीता हूँ, तो वाई डू आई ड्रिंक वाटर, वाई डू आई ड्रिंक वाटर। उसके बाद है कि मैं पानी क्यों नहीं पीता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसी सेंटेंस में नॉट लग जाएगा। तो वाई डू आई नॉट ड्रिंक वाटर। और इस तरह से एक सेंटेंस को हम लोग क्या किए, 6 अलग अलग तरीके के सेंटेंस में बना लिए। मतलब एक सेंटेंस से दिए तो 5 अपने आप बन गए। अब क्या कीजिए, होमवर्क के रूप में लिखिए कुछ सेंटेंस दे रहे हैं जिसको क्या करना है, बना के आना है। जैसे मैं हर दिन स्कूल जाता हूँ, एक सेंटेंस है मैं
स्कूल जाता हूँ। पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस में क्या है कि वह हिंदी बोलता है, वह हिंदी बोलता है। तीसरा में हो जाएगा मेरी बहन संगीत सुनती है। मेरी बहन संगीत सुनती है, संगीत सुनती है। तो मेरी बहन का क्या हो जाएगा, माई सिस्टर। उसके बाद सुनना का सिंग, लिसन, और संगीत का सॉन्ग, ठीक है, लिसन सॉन्ग। उसके बाद इसको क्या करना है, 4 को बनाना है। उसके बाद है वह समय पर, वह हर रोज पार्क में दौड़ता है। वह प्रत्येक दिन पार्क में दौड़ता है, और एक पांचवा है जो सेंटेंस है पांचवा कि वह समय पर काम करता है, या इसको वह बहुत हो गया। तो वे लोग समय पर काम करता है। तो इस तरह से 5 सेंटेंस है। 5 को अगर हम छह तरीके से बनाएंगे तो हिंदी में 30 हो जाएगा, और इसी 30 को अगर हम हिंदी इंग्लिश दोनों में बनाएंगे तो टोटल 60 तरह का हमारे पास ये हो जाएगा, मतलब 30 हिंदी और 30 इंग्लिश, इसी 5 क्वेश्चन से। तो आप क्या कीजिए कि पूरा टेंस को एक बार रिवाइज कर लीजिए। पूरा टेंस मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक बार रिवाइज कर लीजिए। उसका फॉर्मूला देखिए, एक साथ हम लिख दिए। यहाँ पे फॉर्मूला पूरा का पूरा लिखा हुआ है। ये जनरल सेंटेंस है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, आईपी है, आईपी नेगेटिव है। और इसको क्या करें, अच्छा से समझें और अच्छे तरीके से बनाएं। क्वेश्चन जितना भी होगा, ट्रांसलेशन बुक रहता है उससे आप क्वेश्चन बनाइए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन होगा उतना अच्छा और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर आप अच्छे तरीके से चाहते हैं कि इंग्लिश समझ में आ जाए तो उसके लिए सबसे पहले टेंस सीखना होगा। बोलने के लिए, इंग्लिश स्पोकन के लिए सबसे मेन चीज़ होता है टेंस। तो अगर हम टेंस कंप्लीट कर लेंगे अच्छे तरीके से, और क्या बोलते हैं आगे हम लोग, मतलब दिक्कत नहीं होगा बताने में या बोलने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए आज के लिए इतना ही है। ये क्वेश्चन को क्या करें, ये क्वेश्चन आप क्या कीजिए, बना के आइए, मतलब अगला क्लास बनाएं और इसको अच्छे तरीके से समझें। कोई भी दिक्कत हो तो मैंने कहा था कि आपको इंस्टाग्राम पे मेरा आईडी है फॉर एकेडमी देवघर के नाम से, फॉर एकेडमी देवघर, यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं और इसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या तो ये इंस्टा आईडी है और साथ में, और ये क्या है, टेलीग्राम। टेलीग्राम में भी आप जाकर ये कर सकते हैं। टेलीग्राम में भी लिंक है, टेलीग्राम में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फॉर एकेडमी देवघर के नाम से इसमें भी है, फॉर एकेडमी देवघर। तो इस तरह से हम लोग अच्छे तरीके से, अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप यहाँ पे आके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और बाकी से जो भी अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको क्या कीजिए, शेयर कीजिए लोगों के साथ, उसको और भी लोगों को समझना है उसके लिए, ठीक है। बाकी धन्यवाद, अब अगला क्लास मिलते हैं।